आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजते प्रभु त्रायते त्रात विश्वात्मा हीयते हृतीश्वर। अतः जहाँ पर बोध होता है धर्म का, जब बोध होता है वहाँ भगवान कृष्ण दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वर। वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ, अब तुम इसको ले लो। इससे इस धर्म क्षेत्र में जो धर्म की स्थापना होनी है उस क्रियाकलापों को तुम देख सकोगे, देख लेना। और अधर्म का भी नाश होते हुए तुम अपनी आंखों से देख सकोगे, इसको भी देखना। जब जीव ही जीव को नष्ट करने वाले हो जाते हैं, वह धार्मिकता चली जाती है, उनको देखकर मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी जंगल छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। अतः व्यासदेव कहते हैं कि यहाँ अधर्म का नाश होना है, अधर्म का विनाश होना है, अधर्म के परमाणुओं का विनाश होना है, वह धार्मिकता की स्थापना होनी है, धार्मिकता के अणुओं का यहाँ पर स्थापना होनी है। इसे अपने नेत्रों से यहाँ बैठकर देखना। हे धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ। तब धृतराष्ट्र बोला कि मेरे जो बच्चे हैं वे सभी अधर्म के स्वरूप बन चुके हैं और वो मारे जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम हो कि मेरे सभी पुत्र अधर्म का स्वरूप बन चुके हैं। अतः असंयमित होने से मनुष्य का शरीर ही अधर्म का स्वरूप बन जाता है। वह उसके पास आने से, आप भी अनुभूति होने से ऐसे लगने लगता है कि इनके पास दुख ही दुख है और कुछ नहीं। वह किसी धार्मिक पुरुष के पास जाने से शांति और भय रहित मन की स्थिति हो जाती है। तो तुम्हारे यहाँ पर खड़े होने से कुछ नहीं होगा वासुदेव, मैं इसको नहीं ले सकता। व्यासदेव से कहते हैं, अभयम सर्वभूतानां नास्ति दानम मतः परे। धार्मिक मनुष्य का दर्शन करने से मनुष्य में आत्मीयता पैदा हो जाती है और भय की निवृत्ति हो जाती है। पर हिंसक मनुष्य के देखने से भय से उत्पन्न होता है। तो हिंसक मनुष्य कोई भी आ जाए, आपने देखा होगा कि कोई बंदूक या तलवार लेकर के आए, छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं। क्यों? कि उनका रूप ही ऐसा होता है, उनके शरीर से उनकी ऊर्जा इस प्रकार की निकल रही होती है उनके शरीर से कि भय उत्पन्न हो। तो व्यास ने कहा कि जितने भी तुम्हारे पुत्र हैं दुर्योधन सहित, वे सब अधर्म का स्वरूप बन चुके हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीवों को भय उत्पन्न हो जाता है। इनका जब वध होगा उसे तुम अपने नेत्रों से देख सकोगे। मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहता हूँ, तुम्हें ये बोध कराना चाहता हूँ कि तुमने अपने बच्चों को कभी रोका नहीं। तुम्हारे जो बच्चे पूरे जो समाज में घूमते हैं तो उनसे भय की उत्पत्ति होती है। तुम्हारा पूरा राज समाज निर्भय नहीं है, पूरा नगर तुम्हारा भय ग्रसित है, भय में जीता है। तो वो तुम दृष्टि ले लो। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे गुरु हैं आप, और आपसे हमें जैसी वस्तु मिलनी चाहिए भी वही मिल रही है, जिससे दूर की वस्तु हम समीप देख सकें, ऐसी आप देना चाहते हैं। जब मेरे अधर्म स्वरूप पुत्रों का नाश होगा तो इस दिव्य दृष्टि को मैं न देख सकूंगा। देश काल में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो अधर्म का नाश होते हुए भी नहीं देख सकते। इन्हें कौन सा स्थान दोगे, क्या कहोगे? व्यास कहते हैं कि फिर इससे मैं किसे दे दूं जब तुम नहीं देखना चाहते तो। तब राजा कहता है कि इसे संजय को दे दो, इसके माध्यम से मैं सुनता रहूंगा, वो देखता रहेगा और मैं सुनता रहूंगा। तो बात यहां पर यह है कि वो इतनी बड़ी विद्या प्राप्त होने जा रही है, परंतु धृतराष्ट्र नहीं चाहता उसको लेना, क्योंकि वो जानता है इस चीज को कि मेरे बच्चों का संपूर्ण विनाश होना है। इसीलिए वेदव्यास आए।
जहां देश काल के अंदर में जो अधर्म व्यापक है उसका कोई साधारण व्यक्ति अभाव न कर सकेगा। ऐसे महान व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसमें विशेष सामर्थ्य हो, जिसमें विशेष शक्ति होती है। महाभारत में यह कार्य भगवान कृष्ण के माध्यम से संपादित हुआ है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने वेद की ऋचाओं का कथन करते हैं, वह उसके मोह का हरण कर लेते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन के भीतर धर्म की स्थापना करते हैं और उसके भीतर के सभी विकारों का अभाव कर देते हैं। और जब धर्म की स्थापना हो जाती है तो उसका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। जब मल विक्षेप आवरण से जब मन बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाता है और अज्ञान रहित हो जाता है और अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है, उसके लिए लोग निरंतर अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं। परंतु भगवान धीरे धीरे रथ में बैठा करके अर्जुन का परिमार्जन कर रहे होते हैं। ये कैसी स्थिति है? मनुष्याणाम सश्रित कश्चित यतति सिद्धये यतितापम सिद्धानाम कश्यन्माम वेत्त तत्व है। बहुत कम लोगों को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ऐसी गति प्राप्त होती है कि परमात्मा स्वयं आए, हमारे हृदय के कुसंस्कारों को दूर कर दे। उस वेद के स्वरूप को पाने वाले सारे विश्व में बिरले ही कोई एक होता है, सभी नहीं। जब राम व लक्ष्मण समुद्र की सीमा पर खड़े हैं, रावण आता है। अब यहाँ पर दूसरा दृष्टांत आपको देते हैं। राम और लक्ष्मण समुद्र की सीमा पर हैं। तब रावण कहता है कि हे राम, तुम यहाँ क्यों आए हो? राम कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, अतः जब जब धर्म की हानि होती है तब वह किसी न किसी रूप में आ सकता है, चाहे मनुष्य के रूप में ही क्यों ना आवे। यहाँ पर भगवान राम जो है मनुष्य के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मनुष्य के रूप में है। उसमें परम सत्ता विद्यमान होती है। उसे कोई सामाजिक स्थान प्राप्त हो सकता है, पर यह उसके लिए कोई विशेष स्थान या महत्व नहीं रखता। इसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है और सामान्य से मनुष्य बन करके अवतीर्ण होते हैं। रावण बोला, और इसलिए होते हैं कि इसी बात से वो समझ नहीं पाता रावण कि ये मनुष्य हैं कि देवता हैं। ये भ्रम सदैव सदा हमेशा बना रहता है उसको। बहुत बाद में ये जान पाता है कि ये राम साधारण मनुष्य नहीं है। रावण बोला कि इसलिए जब वो मनुष्य ही रूप में आए तो अयोध्यावासी इधर उधर के लोग उसे राजकुमार ही समझेंगे, वो भगवान नहीं समझेंगे उनको। रावण बोला कि तुम स्त्री के लिए नहीं आए हो। अब यहाँ पर रावण धीरे धीरे महसूस करता है, पता लग जाता है उसे, क्योंकि तुम एक स्त्री के लिए वध न करोगे। राम स्त्री के प्रभाव से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं है। राम कैसा है? रमन्त योगिनो नन्ते नित्यानंदो चिदात्मन इति राम पदे नाच पर ब्रह्म विधीयते। न इन राम राज्य के भूखे धर्म धुरी न विषय रस रूखे। राम धर्म की धुरी है, उनमें न विषय है न वासना, दोनों से परे हैं। रावण कहता है, मैं इस बात को जानता हूं कि आपकी यहां आने का प्रयोजन क्या है। रावण पुनः कहता है, मैंने 4 वेदों का अध्ययन किया और शास्त्रों व कलाओं का भी अध्ययन किया, पर इसके बाद भी मेरा जीवन असंयमित रहा। अनार्य संस्कृति है मेरे भीतर वह पवित्र आर्य संस्कृति न स्थापित हो सकी। मैं किसी भी कुल में क्यों न पैदा हुआ हूं, पर मेरी संस्कृति आर्य संस्कृति नहीं रही। मेरा जीवन संयमित न बन सका और इस लंका में भी असंयमित जीवन पनप गया। पूरी की पूरी लंका भी असंयमित जीवन रही और आप आर्य संस्कृति और धर्म की स्थापना करने के लिए ही आए हैं, यह मैंने अच्छी प्रकार जान लिया है। आप युद्ध भी अवश्य करेंगे, पर मैं आपसे विमुख नहीं हो सकता।
आपसे युद्ध अवश्य करूंगा। आपका युद्ध धर्मयुक्त व संयम युक्त होगा, अतः मैं युद्ध अवश्य करूंगा। जब कृष्ण, तो यहां पर रावण कहता है कि आपका युद्ध धर्मयुक्त व संयम युक्त होगा, ऐसा मैंने युद्ध कभी नहीं किया है, अतः मैं युद्ध अवश्य करूंगा। तो रावण के मन में लालसा है कि राम के साथ युद्ध करना कैसा होता है, किस प्रकार से करेंगे, वह देखना चाहता है। तो ये भी उसकी एक लालसा है जो रावण चाहता है कि मैं राम के साथ युद्ध करूं। एक स्थल पर जब कृष्ण सांदीपनी मुनि के यहाँ वेद का अध्ययन करने गए, शिक्षा प्राप्त करने गए, तब मुनि ने जब कृष्ण को पढ़ाया तो जिन स्थलों पर मुनि को साक्षात्कार न हो पाया था उन स्थलों को बताने व पढ़ाने लगे। पर होता क्या है कि यदि कोई महापुरुष व्यक्ति किसी के समीप आ जाए तो पढ़ाने वाले को साक्षात्कार होने लगता है। यहाँ पढ़ते कृष्ण हैं, अब आप ध्यान से समझें इस बात को कि यहाँ पढ़ते कृष्ण हैं, पर साक्षात्कार किसे हो रहा है? मुनि को होता है। ठीक इसी प्रकार से रावण सोचता है कि जब राम लंका में धर्म की स्थापना कर देंगे तो मुझे यह लाभ होगा कि जिन वेद मंत्रों का मुझे बोध न हुआ था या साक्षात्कार न हुआ था, वह इससे मेरी प्रवृत्ति न हुई थी, तो राम के युद्ध करने से मुझको यह सब मिल जाएगा। धर्म की स्थापना लंका में होगी, वह मेरे भीतर भी होगी, अतः इससे मैं अवश्य लड़ूंगा। हार जीत की इच्छा से अब नहीं लड़ूंगा, इसका कोई लालच नहीं है मुझको। रावण युद्ध करने लगता है। एक स्थल पर जब लगभग युद्ध विराम का समय आ जाता है तब रावण के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहा, मूक खड़ा रह गया। वह राम उसके समक्ष लक्ष्य बनाए खड़े हैं। राम कहते हैं कि यह हमारे धर्म की नीति व मर्यादा नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर अस्त्र चलावें। बिना अस्त्र शस्त्र वाले के ऊपर हम प्रहार नहीं करते। हमारे पास छल छिद्र व कटुता से रहित नीति है। रावण मूर्छित होकर रथ में गिर पड़ता है। जब राम की मूर्छा जागती है तब वह चकित और भयभीत होकर राम की ओर देखने लगता है, पर भगवान उसे बड़ी पवित्र और सुंदर दृष्टि से देख रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि उसके अंदर का जो भय है, भय के जो संस्कार हैं, जो भय के संस्कार उसके भीतर उत्पन्न हो गए थे, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। तो जो धार्मिक पुरुष होता है उसके दर्शन मात्र से भय की निवृत्ति हो जाती है। पर जीव अधर्मी पुरुष होता है, उसके दर्शन से भय उत्पन्न हो जाता है। तो अधर्मी पुरुष से भय उत्पन्न होगा और धार्मिक व्यक्ति से अभय की उत्पत्ति होती है। तो रावण का भय यहाँ दूर हो जाता है राम के साक्षात्कार होने से, राम के सामने होने से। तो राम कहने लगते हैं, हे रावण, तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, अतः तुम वापस लंका में चले जाओ और जाकर स्नान करना, भोजन करना, विश्राम करना। इसके पश्चात कल पुनः तुम अपने आयुधों के लेकर के आना और फिर लड़ लेना। अब युद्ध विराम का समय हो गया है, रावण तुम घर जाओ, आराम करो। रावण बड़े प्रेम से राम की बात सुनता है। वह राम की ओर अपने नेत्रों से देखता है, अपलक देखता रहता है। एक शत्रु की ओर जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देख रहा है, क्योंकि उसके भीतर धार्मिकता का अंकुर फूट पड़ा है। उसे ज्ञान होने लगा है और उसको ज्ञान का पाठ अब हो रहा है उसके भीतर से। उसके अंदर अच्छे अच्छे संस्कारों का उदय होना प्रारंभ हो गया है, इसलिए अब उसे राम से भय नहीं लग रहा है। रावण अपनी सभा में चला आता है, लंका पहुंचता है वापस, तो अपनी सभा में आता है और आज उसका चित्त इतना प्रसन्न है जो कभी नहीं रहा।
अपने मंत्रियों के बीच में आकर कहता है कि मैंने बड़े बड़े युद्ध किए, पर आज एक बड़ी विचित्रता प्राप्त हुई। मंत्रियों ने पूछा, क्या हुई महाराज? रावण बोला, रजोगुण और तमोगुण में जितने भी युद्ध होते हैं वह मैंने सब किए हैं। बड़े बड़े महारथियों के साथ युद्ध किया है, शिव के साथ भी मैंने युद्ध किया है, पर सतोगुण में युद्ध आज प्रथम बार ही किया है। मैंने विपक्षी को युद्ध करते समय सात्विकता में स्थित रहते हुए देखा है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, पर राम सदैव सात्विकता में स्थित रहते हुए ही युद्ध करते हैं। ऐसा लगता है कि एक योगी ध्यानावस्थित होकर अपना अभ्यास करता है। उस स्थिति में राम को मैंने देखा है। मैंने राम की आकृति पर रजोगुण तमोगुण के लेश मात्र भी लेप नहीं देखा, कोई भी चिन्ह नहीं देखा। दूसरी विशेष बात यह है कि प्रतिद्वंदी के प्रति ऐसी करुणा की दृष्टि कि मुझे कह दिया कि विश्राम करो, आराम करो, पुनः आना। जैसा मैंने सुना था कि राम धर्म की स्थापना करने आए हैं, ठीक बात है। मैंने बड़ा प्रयत्न किया कि राम का अभाव हो जाए, पर मैं उसका अभाव न कर सका। नास्तते विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः। अतः ये बात सत्य है कि सत का कभी अभाव नहीं किया जा सकता और असत कभी होता नहीं। तो कृष्ण का अभाव करने की कंस ने बड़ी क्रियाएं की, पर अभाव न कर सका, परंतु स्वयं का अभाव हो गया। ठीक इसी प्रकार रावण ने भी राम का अभाव करने का अधिक प्रयत्न किया, पर निष्फल हो गया। चला था धर्ममय जीवन को खत्म करने, पर धर्म आ गया और अधर्म हमेशा के लिए चला गया। इसलिए धर्ममय सत का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए धर्म की यही व्याख्या है, धर्म की यही बात है कि जिसके जीवन में धर्म उतर जाए उसे भगवान की, परमात्मा की अधिक साधना की, अधिक प्राणायाम की करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने जीवन को धर्ममय बना लो, जैसे राम के चरित्र में है, जैसे कृष्ण के चरित्र में है। ऐसा धर्मयुक्त जीवन होना चाहिए। ओम शांति।